आज आपको दिखाएंगे चरवाहों का जीवन कैसा होता है, कितना मुश्किल भरा जीवन ये लोग जीते हैं। सबसे पहले चारों तरफ आपको भेड़ें दिखाई दे रही होंगी। देख सकते हैं चारों तरफ भेड़ें हैं और इनको चराने के लिए ये भाई साहब भेड़ों को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके रोज़मर्रा की जो ज़रूरत होती हैं या रोज़ इनके जीवन के सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे ये जीवन यापन करते हैं, इनका परिवार किस चीज़ पर निर्भर है, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? हरिमंगल। हरिमंगल। निवास कहाँ है आपका? ग्राम धमौर मटरा। ये कहाँ पड़ता है, कौन से ज़िले में? महाराजगंज जिला। और ये गोरखपुर ज़िला है। गोरखपुर ज़िला में इस समय हम चार पानी मौजूद हैं। कौड़ीराम ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव पड़ता है। चार पानी में हम मौजूद हैं। तो उतनी दूर से इतना दूर कैसे आना हुआ? चरावत खाद चलिए अगली फिर चरत खाद चलिए दीपावली बाद। अच्छा, मतलब वहाँ से पैदल चराते हुए यहाँ तक आते हैं, फिर दीपावली बाद चराते लेके चले जाएंगे। तो दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो होइबा करला, का करी के हो। कितने लोग आप लोग ग्रुप में हैं? बानी जा हम 6 लोग। 6 लोग हैं। इतने ही भेड़े हैं कि और भी हैं? इतना सब कर बाड़ी। इतना तो सबकी हैं। और रात में कहाँ रहती हैं सब? खेत में। एक पास रहती हैं या अलग अलग? एक पास। तो कैसे पहचानते हैं कौन सी भेड़ हमारी है, कौन? सब तो समान सुबेरे ही अलग अलग चोरेली। अच्छा, अपने आप अलग हो जाती है? हाँ, बराबर पड़ला। तो कैसे पहचानते होंगे कि ये उनकी भेड़ है? ये पेंट लागल बा। अच्छा, सबको? हाँ, पेंट लागल बा। तो रात में खाना पीना आप लोगों का क्या होता है? अपनिया बनावे पड़ला। और रहते कहाँ आप लोग? कोई छत मकान? नहीं, भेड़िया में ऐसा उदाम है। खुले में खेत में रहते हैं आप लोग? अब बारिश वारिश हो गया रात में तो तब वो पन्नी ओढ़े पड़ला। अच्छा, मतलब देखिए कितना दुर्लभ इन लोगों का जीवन है। अब क्या कहें, ऐसे खुले में खेतों में मैदान में ये लोग रात गुजारते हैं। बारिश वारिश हो गया तो आप बता रहे हैं पॉलीथीन ओढ़ करके अपना रात गुजारते हैं। तो खर्चा कैसे निकलता होगा आप लोगों का? खर्चा वर्चा मन घर से आवाला। घर से आता है। तो ये भेड़ पालन में कितना मुनाफा है कि नुकसान है, क्या है? वह मन सही सलामत बाड़ी बिकई है तो फायदा हो, नहीं मोर लगी है तो कहाँ फायदा हो। तब घाटा हो। घाटा होता है। मेहनत मजूरी समझ को निकल जाला। तो एक भेड़ कितने की बिकती होगी? यह जैसन बाली उसे मासू के ऊपर बिकाली 5000 6000 एक भेड़। हाँ। अच्छा, इनका बाल भी काम आता है? तो बाल निकालते हैं? हाँ, निकल लेकिन तो पहले खनाई भी कता जाओ। अच्छा। हाँ, फेंका जाला के ना। अब उसका कम हो गया हम। तो भेड़ के बालों का लोग कंबल बनाते थे और कंबल बना करके लोग ठंडी के मौसम में प्रयोग करते थे, ओढ़ने के काम में लेते थे। लेकिन अब आप बता रहे हैं इनका डिमांड कम हो गया है। तो अब भेड़ के रोए से या भेड़ के बाल से बहुत ज़्यादा मुनाफा इन लोगों को नहीं हो पाता। अगर भेड़ें बिकेंगी तो ही ये लोग अपना मुनाफा निकाल पाते हैं। तो परिवार का खर्च कैसे चलता है? अब परिवार खर्च यही चलेला, घरे थोड़ थार खेती बाड़ी बा अपन। हाँ। बच्चे कितने हैं आपके? 3 गो। वो सब पढ़ते हैं? हाँ, पढ़न लेके तीनों। हाँ, बड़का लड़का 12 में पढ़ता। अच्छा। लड़कनी 7 में। लड़का हमारा छोटका 8 में। अच्छा। 3 लड़के हैं। तो भेड़ें रोज तो बिकती नहीं होंगी, महीने में कहीं साल में एक ही बार सब बेच देते हैं कि 1-2 बेचते हैं? वो जरूरी मतलब है जैसे छेगड़ी समझेगा, छेगड़ी जैसे बकरी वो हिसाब से। अच्छा, तो एक साल में बेचते हैं? 2 4 5 ऐसे? तो उसी पे पूरे साल का गुजारा? हाँ। अच्छा। तो अभी भेड़ों को लेकर के कहाँ जाएंगे? अब चल यहाँ शाम को डेरा पर। डेरा कहाँ आप लोगों का? ये का बताओ तो बन्ना हो बगल चार पानी नदी किनारे। अच्छा, नदी किनारे। हाँ। पानी उन्हीं रात में कैसे पीते हैं आप लोग? पाइप से जाला पानी भर के यहाँ से भर के लेके जाते हैं, रात भर वही पीते हैं? हाँ, वो जा बनावनी खानी जा। लकड़ी लवना आई रही तो गाँव में से गोईठा मांग के लाके बनावे पड़ला। तो मांगने मिल जाता है गोईठा? हाँ, मिल जाता है, दे देते हैं। अच्छा, दूध भी बिकता है क्या भेड़ों का? नहीं, दूध नहीं बिकेला। हाँ। अच्छा, आप लोग प्रयोग करते हैं भेड़ों के दूध को? जब वैसा रही तो मिली, नहीं तो नहीं मिली तो सब गाभिन बड़ी। अच्छा। और बियाल बड़ी तब 18 हलायक बियाल बड़ी। तो दूध निकालते हैं नहीं भेड़ों का? वो जब गेहूँ कटी तब थोड़ा थार निकलेला, नहीं तो ना निकलला। अच्छा, ऐसे नहीं निकलता? वो तो नहीं। मतलब सारा जो ये पूरा भेड़ पालन का व्यवसाय है भेड़ों के बिक्री पे ही निर्भर है। अगर बिकेगा तो आप लोगों का मेहनत मजदूरी निकलेगा, नहीं बिका तो नहीं निकलेगा। ऐसे तो नुकसान भी हो जाता होगा खुले में भेड़े रहते? हाँ, बहुत नुकसान हो जाला। हाँ। तो देख सकते हैं आप लोग, तो तमाम भेड़ें मेरे पीछे दिख रही हैं। 6 लोगों का ग्रुप है और सबके पास लगभग इतनी ही भेड़ें मौजूद हैं। ये महाराजगंज ज़िले से आए हैं और लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है गोरखपुर से महाराजगंज की। और जिस स्थान पे ये इस समय मौजूद हैं 150 लगभग, एक मोटा मान लीजिए। पैदल लोग वहाँ से भेड़ों को लेकर के आते हैं, यहाँ चराते हैं और फिर पैदल ही चराते हुए निकल जाते हैं। तो बहुत कठिन है।
भेड़ों का पालन करना इतना आसान नहीं। अगर आप बकरी पाल रहे हैं, गाय का पालन कर रहे हैं या अन्य किसी भी पशु का पालन कर रहे हैं तो आप घर पे रह करके कर सकते हैं, लेकिन भेड़ों का पालन करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में होती हैं। चरने के लिए इनको पर्याप्त मात्रा में घास चाहिए, इसलिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेड़ों को लेकर के घूमते रहते हैं। आप सोच सकते हैं महाराजगंज जिले से लेकर के ये गोरखपुर जिले में भेड़ों को चरा रहे हैं। दीपावली बाद लेकर के चले जाएंगे, तो धान के समय में लेकर चले जाएंगे। हाँ चले मतलब जाएंगे। उधर जब मैदान हो जाए, हाँ हाँ हाँ। फिर कब इधर लेकर के आएंगे? अब फिर जब बैठौनी हो जाए धान रोपाई फिर चले जाइए। अच्छा, यानी गेहूँ के सीजन में नहीं रहते हैं? नहीं, अच्छा, मतलब ये 4 महीना 4 महीना इधर और 4 हाँ। महीना उधर। भेड़ों को लेकर के लोग घूमते रहते हैं घास के अनुसार। मतलब बरसात के मौसम में घास जिन क्षेत्रों में ज़्यादा उगती हैं उन क्षेत्रों में अपनी भेड़ों को लेकर के घूमते रहते हैं। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।